अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने थर्मो रेगुलेशन के बारे में देखा कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में जनरली कैसे होती है। आज के लेक्चर में हम मैमल्स पे फोकस करेंगे कि मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। मैमल्स एक्चुअली एनिमल्स का ही एक ग्रुप है। ये ऐसे एनिमल हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये फीमेल्स में एक्टिव होते हैं और मैमरी ग्लैंड की वजह से इनको मैमल्स कहा जाता है। ह्यूमंस भी मैमल से बिलोंग करते हैं। तो मैमल्स में अगर हम थर्मो रेगुलेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि मैमल्स एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। ये जो मैमल्स हैं दीज आर एंडोथर्मिक एनिमल्स। अब इसका क्या मतलब है? एंडोथर्मिक एनिमल है, इसका ये मतलब है कि दीज प्रोड्यूस देयर ऑन मेटाबॉलिक हीट। ये अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के जरिए खुद से हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि ये अपनी बॉडी में खुद से हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा होता है, यानी मेटाबॉलिज्म इनमें एक्टिवली हो रहा होता है, ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनमें हो रही होती है दूसरे एनिमल्स की निस्बत। ठीक है, और मेटाबॉलिक रेट जब हाई होता है तो इनमें एनर्जी भी फिर हर वक्त अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती है। हैव हाई लेवल ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी। क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो इनमें फिर एनर्जी भी कंपैरेटिवली दूसरे एनिमल्स की निस्बत ज्यादा होती है। तो क्योंकि ये अपनी बॉडी की हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसलिए ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक खास लेवल पे मेंटेन रखते हैं। मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं एट ए स्पेसिफिक लेवल, एक खास लेवल पे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर। मिसाल तौर पर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस मेंटेन टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो अगर ओवरऑल हम सारे मैमल्स की बात करें ह्यूमन सेट के, तो मैमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी रेंज 36 to 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैमल्स मेंटेन देयर टेम्परेचर within the range of 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो मैमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इस रेंज में मेंटेन रखते हैं। अब ये जो मैमल्स की खसूसियात हैं, यानी वो अपनी मेटाबॉलिज्म के जरिए खुद से हीट बनाते हैं, खुद से हीट पैदा करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उनमें एनर्जी का लेवल भी ज्यादा होता है और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खास लेवल पे बरकरार रखते हैं। अपनी इन खसूसियात की वजह से मैमल जो हैं कैन अडॉप्ट या एडजस्ट इन वेरियस habitats
दूसरी किस्म के हैबिटेट्स में, एनवायरनमेंट्स में ये अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि ज़मीन के ऊपर तकरीबन हर तरह के एनवायरनमेंट में मैमल जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सो हैव डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ। ठीक है, तो इसलिए जमीन के ऊपर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही वसी है। तकरीबन हर तरह के इन्वायरमेंट में मैमल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं जी? इन एंडोथर्मिक खसूसियात की वजह से। ठीक है, तो मैमल्स की एक खसूसियत तो हमने ये देखी कि वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है ये हमने देखा। अब उसके साथ साथ इनकी कुछ और खसूसियात भी हैं। ठीक है, मैमल्स की थर्मो रेगुलेशन को जब हम देखते हैं तो मैमल्स में जहां एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ इनमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो क्या हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सुबह और होता है, दोपहर और होता है, शाम को और होता है, सीजन के एतबार से भी बदलता रहता है। तो मैमल्स अपनी बॉडी के जो हीट प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक हीट। मैमल्स मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे? अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी कम होगा, कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में फिर ये अपनी जो मेटाबॉलिक हीट है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के लेवल को कम कर देते हैं। तो ये भी इनकी खसूसियत है। फिर एक और इनकी खसूसियत है, दीज कैन रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। मैमल्स एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज को भी रेगुलेट करते हैं। हीट का जो तबादला है, तमाम एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हीट का तबादला करते हैं, हीट एक्सचेंज करते हैं। तो मैमल्स हीट एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? अगर फर्ज करें इनकी बॉडी में टेम्परेचर कम हो रहा है, एक सेट पॉइंट से नीचे आ रहा है। ह्यूमन में अगर हम लें तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर है सेट पॉइंट वो 37 डिग्री सेल्सियस, उसको 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आ रहा है। तो फिर मैमल्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट ले सकते हैं। और अगर फर्ज करें टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह मैमल्स की एक खासियत है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हीट के एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकते हैं। कभी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट डिसिपेट कर सकते हैं और कभी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट ले सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो कैसा है। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। कभी वहाँ टेम्परेचर कम हो सकता है, यानी कोल्ड हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वार्म हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसे एक्सटर्नल टेम्परेचर में मैमल्स कैसे थर्मो रेगुलेशन करते हैं, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में हम देखा कि मैमल्स एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। ये अपनी बॉडी की टेम्परेचर को एक रेंज में मेंटेन रखते हैं और इसी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। ठीक है, और इनकी और खासियत ये है कि ये मेटाबॉलिक हीट की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं और फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हीट के ट्रांसफर को, हीट के एक्सचेंज को भी ये रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कूल भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है। तो इसी उसके जो असरात हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी पड़ते हैं।
जो है मैमल्स का इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो ऐसी सूरत हाल में मैमल्स जो है वो कैसे थर्मो रेगुलेशन करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स इन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो ऐसी सूरत में मैमल्स थर्मो रेगुलेशन करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को खास लेवल पे बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोड्यूस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक हीट। मैमल्स अपनी मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? बाय एक चीज जो है वो ये है, इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब मसल मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में अगर हमें ठंड लग रही हो तो हमें हमारे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, जिस्म कांपने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं शिवरिंग, ठीक है। कपकपी की तारी हो जाना इस कंडीशन कहते हैं शिवरिंग। तो शिवरिंग क्या होती है? मसल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से यानी शिवरिंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, ठीक है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मसल्स की मूवमेंट के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन टेम्परेचर, जेनेसिस पैदा होना, ठीक है, हीट का पैदा होना जब मसल्स की मूवमेंट की वजह से, तो इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जिसके जरिए हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है वो है बाय हार्मोन्स। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। तो हार्मोन्स के जरिए बॉडी में हीट का बनना, इस सवाल को कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अगर आप सबका पेपर उठा के देखें तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये हार्मोन्स के जरिए, हार्मोन्स के जरिए अगर बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक तीसरा तरीका भी है हीट प्रोड्यूस करने का, ये कुछ मैमल्स में है, तमाम में नहीं है, ठीक है, खासतौर पर मरीन मैमल्स में। तो वो तरीका क्या है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ ब्राउन फैट, ठीक है। ये जो ब्राउन फैट है ये कुछ मैमल्स की बॉडी में मौजूद होती है। इस ब्राउन फैट की खास बात ये है कि ये बहुत आसानी से टूट जाती है और टूट के अच्छी खासी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ब्राउन फैट की खास बात ये है कि ये आसानी से टूट जाती है और टूट के अच्छी खासी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये तीन तरीके हैं मेन जिनके जरिए मेटाबॉलिक हीट की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब और मजीद ये क्या करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो मजीद अगर हम देखें थर्मोरेगुलेशन की स्ट्रेटजीज जो मैमल्स अडॉप्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, उनमें ये है कि दीज कंजर्व देयर मेटाबॉलिक हीट
बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एनवायरनमेंट में भी जा सकती है और ज़ाया हो सकती है और होती भी है, तो ये अपनी उस हीट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। अब कंजर्व कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन। ठीक है, स्किन की जानब ब्लड का जो फ्लो है उसको कम कर देते हैं। अब आपको पता है कि स्किन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो उन ब्लड वेसल्स में जो स्किन के नीचे मौजूद है उनमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो फिर कम हीट के जाया होने के चांसेस है। ठीक है, हीट के जाया होने के चांसेस कम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्किन की जानब ब्लड का फ्लो कैसे कम हो जाता है? बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन। ठीक है, यानी स्किन की जानब ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे कम होता है? बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन। स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इस अमल को कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ जाना, तो वो सिकुड़ जाती हैं, तो इसके नतीजे में वहां पर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका जिसके जरिए हीट को कंजर्व किया जाता है वो है प्रेजेंस ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर। कुदरती तौर पर मैमल्स की स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सबडर्मल फैटी लेयर। ह्यूमंस में भी मौजूद है, बाकी मैमल्स में मौजूद है, लेकिन मैरीन मैमल्स में ये जो सबडर्मल फैटी लेयर है ये वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड इन मैरीन मैमल्स। सच है सील्स वगैरह, तो वहां पर इस सबडर्मल फैटी लेयर को कहा जाता है ब्लबर, कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, इसके स्पेलिंग क्या है? ब्लबर, ब्लडर नहीं है, ब्लबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ब्लबर? मैरीन मैमल में सबडर्मल फैटी लेयर काफी वेल डेवलप्ड होती है, थिक होती है। कि वेल डेवलप्ड का क्या मतलब होता है? थिक। तो थिक होने की वजह से ये फिर बॉडी में से हीट के लॉस को कम कर देती है। कि सबडर्मल फैटी लेयर का फायदा क्या है? ये बॉडी में से हीट के लॉस को कम कर देती है। तीसरी चीज जो जिसकी वजह से बॉडी में से हीट का लॉस रुक जाता है वो ये है कि मैमल्स की स्किन के ऊपर आमतौर पर फर मौजूद होती है। ठीक है, हेयर्स मौजूद होते हैं एक कोट की शक्ल में, जिसको हम फर कहते हैं, आमतौर पर ऊन कहते हैं उर्दू में। तो मैमल्स अपनी फर को रेज कर लेते हैं बाय रेजिंग देयर फर। ठीक है, मैमल्स अपनी फर को रेज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक मैमल है, तो मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं, हेयर्स। तो इन हेयर्स का जो कोट है उसको फर कहते हैं। जब कोल्ड टेम्परेचर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो ये बाल खड़े हो जाते हैं, फर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के नतीजे में इनमें यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये एयर ट्रैप हो गई है। तो ये जो एयर दरमियान में ट्रैप हो गई है ये बॉडी में से हीट के लॉस को कम कर देती है। कोल्ड टेम्परेचर में हम देखा कि मैमल्स कोल्ड टेम्परेचर में कैसे थर्मो रेगुलेशन करते हैं। अब हम देखते हैं वार्म टेम्परेचर में मैमल्स थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं।
इन वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर क्या मतलब है? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वार्म होता है तो उस वक्त मैमल्स कैसे थर्मोरेगुलेशन करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैमल्स सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये है, डिक्रीज रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। मैमल्स मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के रेट को कम कर देते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के जरिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उसके नतीजे में फिर टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम जो मैमल्स करते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए वो है प्रोड्यूस इवेपोरेटिव कूलिंग। मैमल्स इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा था वो नीचे आ जाए, कम हो जाए। तो ये इवेपोरेटिव कूलिंग कैसे होती है? बाई स्वेट ग्लैंड्स। पसीना पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स हैं उन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट इवेपोरेट होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है, बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इवेपोरेटिव कूलिंग सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स के जरिए नहीं होती, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें स्वेट ग्लैंड कम होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो फिर उनमें और ज़रा तरीके हैं जिनके ज़रिए इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। मिसाल तौर पर बैट्स वगैरह में यूरिन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूरिन को इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिन थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है, वो इवेपोरेट होता है और कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह से लाइवा, उसको भी इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए बैट्स यूज करती हैं। ये कहाँ पे होता है? इन बैट्स में ये इवेपोरेटिव कूलिंग यूरिन और सलाइवा के जरिए होती है। इसी तरह पांटिंग, इस प्रोसेस में भी इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस होती है। और ये अमल किन में होता है? इन कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, उनमें। पंटिंग क्या होता है? रैपिड ब्रीथिंग, तेज तेज सांस लेना। तो इस दौरान मुंह खोल के कुछ मैमल तेज तेज सांस लेते हैं, जैसे कैट्स, डॉग वगैरह गर्मी में हाँफ रहे होते हैं, तो उनका ये जो अमल है जिसमें वो तेज तेज सांस ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पंटिंग। इसके ज़रिए भी इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह मैमल्स वार्म टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम ह्यूमन्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।